तो नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ वर्ल्ड पावर भी देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। CAG। अब देखिए CAG जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। आपसे देखिए अपस्ट्राफी किया गया, अपस्ट्राफी जो आपकी जो लीकर पॉलिसी है CAG ने के कास्ट मतलब क्रिएट कर दिया है कितने 2 करोड़ लॉस के, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए क्षति की, यानी कि जो आप पार्टी थी उसकी जो शराब नीति थी, उस शराब नीति ने सरकार के लिए 2000 करोड़ का नुकसान किया है। ओल्ड पॉलिसी ओपाक, जो ओल्ड पॉलिसी थी अपारदर्शी थी, कमज़ोर थी, ऑन स्मगलिंग पर, जो स्मगलिंग होता है उस पर कमज़ोर थी और अपारदर्शी थी। और देखिए इसमें लिखा गया है कि फॉल्टिंग मतलब उस कमियां को उजागर करते हुए ओल्ड पॉलिसी है कि वाज इन प्लेस, ये रखी गई थी टिल नाउ मतलब 2021 तक रखी गई थी। CAG ने कहा कि इट लाइक इट मतलब कमी थी इसमें, ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, पारदर्शिता की कमी थी, टेस्टिंग रूल जो थे वेयर वायलेटेड मतलब जो जांच के जो नियम थे उनका उल्लंघन किया गया था। पास्ट इंडिफरेंट का जो पैसी वैसी उसका यूज किया गया यहाँ पे। क्वालिटी टेस्ट वेयर रिपोर्ट वेयर मिसिंग, और जो क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट थी वो गायब थी। एंड देयर वाज ए वीक इन्फोर्समेंट, और कमज़ोर प्रवर्तन, उसमें कमज़ोर उसको लागू करने में भी कमज़ोरी थी। जो अगेंस्ट स्मगलिंग, जो स्मगलिंग हो उसके खिलाफ जो कार्रवाई थी वो भी कमज़ोर थी। एंड द ऑडिटर ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट ने क्या फेल हो गई थी टू पेनलाइज मतलब दंड देने के लिए, किनको? जो शराब के जो लाइसेंस धारी हैं उनको दंड देने के लिए फेल हो गई थी। किसके लिए? फॉर वायलेटिंग एक्साइज ला, जो शराब की नियम है, जो कानून है उसको उल्लंघन करने के लिए जो शराब जो लाइसेंस धारी हैं उनको दंड देने के लिए ये सरकार जो फेल हो गई थी। एंड रेड्स लिखा है कि रेड्स जो है, रेड्स मीन्स होता है जो छापे थे, वेयर कंडक्टेड आर्बिट्रेरली। देखिए आर्बिट्रेरली का मतलब होता है स्वैच्छिक रूप से, जो छापे मारे गए थे वो भी क्या होते हैं? स्वैच्छिक, यानी कि मनमौजी तरह का छापे मारे गए थे। पास्ट इंडिफरेंट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है यहाँ पे। आइए जो मेन न्यूज है, दिल्ली गवर्नमेंट जो होती है ये सफर्ड मीन्स होता है उसको नुकसान हुआ। एक रेवेन्यू लॉस मतलब राजस्व का नुकसान हुआ। मोर देन कितना? 2000 करोड़ से अधिक का। किसमें? इम्प्लीमेंटिंग लागू करने में। जो कंटेंटियस जो विवादित, कंटेंटियस का मीन्स होता है जो विवादित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जी थी 2021-22, इसको लागू करने में दिल्ली गवर्नमेंट को 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिवील्ड मतलब उजागर किया, रिवील्ड पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। एक रिपोर्ट में उजागर किया क्या? दैट, और जो कि उस रिपोर्ट को टेबल्ड में रखा गया, कहाँ पे? जो दिल्ली की असेंबली है, विधानसभा है, उसमें रखा गया ऑन ट्यूसडे के दिन। द पॉलिसी वाज विड्रॉन मतलब पॉलिसी जो थी उसको वापस ले गई थी। कब वापस ले गई थी? ये 9 महीने के बाद, 9 महीने के बाद जो पॉलिसी है उसको वापस ले गई थी। फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ए केस बाय CBI इन जुलाई 2022 टू प्रूव alleged irregularities in its formulation and implementation। मतलब 9 एक केस CBI ने क्या है जुलाई में एक दर्ज कराई, क्या किसके लिए दर्ज की? केस दर्ज की जांच करने के लिए। और जांच किसके था? अनियमितता थी। किसमें अनियमितता थी? जो पॉलिसी को बनाने में और उसे लागू करने में जो अनियमितताएं थी
उसको जांच करने के लिए सीबीआई ने एक केस दर्ज किया और इस केस दर्ज करने के बाद, केस दर्ज करने के 9 महीने बाद जो उस पॉलिसी को वापस ले ली गई। फेडरल, देखिए फेडरल ऑडिटर मतलब होता है संघीय लेखाकार ने हाईलाइटेड, उजागर किया, क्या उजागर किया है कि रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मीन्स होता है सिफारिशें, एंड एक्सपर्ट कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी, और ये बनाई गई थी एक्सपर्ट कमेटी किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये किस लिए बनाई गई थी, आइडेंटिफाइड लुकेनी मीन्स होता है जो कमियां थी इन द प्रीवियस एक्साइज पॉलिसी, जो पुरानी या पहले की जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें क्या क्या कमियां हैं, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी इसको पहचानने के लिए। उस जो कमेटी का जो रिपोर्ट है, रिकमेंडेशन है, का रिकमेंडेशन अनसजेस्ट, इस कमेटी ने सजेस्ट किया चेंज करने के लिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिसी, नए पॉलिसी बनाने के लिए, फॉर द फॉर्मेशन न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाने के लिए इन्होंने चेंज और चेंज सजेस्ट चेंज किया, वेयर इग्नोर्ड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, यानी कि जो कमेटी थी वो कमेटी उन्होंने सुझाव दिया कि नए पॉलिसी बनाया जाए, उसमें परिवर्तन किया जाए, उसको इग्नोर कर दिया गया था और कोई कारण भी नहीं दिया गया था। द न्यू पॉलिसी हैड इनहेरेंट डिजाइन इशू विच इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मोनोपोलिजेशन, देखिए मोनोपोलिजेशन मीन्स होता है एकाधिकार, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल, कार्टेल मीन्स होता है व्यापारियों का समूह, कार्टेल, और मोनोपोलिजेशन से एकाधिकार, मतलब जो पॉलिसी ने, जो नई पॉलिसी थी, जो नए डिजाइन, जो मतलब डिजाइन इशू, जो पुराने वहीं जो मुद्दे थे उस मुद्दे को नई पॉलिसी ने थे, मतलब नई पॉलिसी ने अडॉप्ट कर लिया था, और यही जो मुद्दे थे, जो एकाधिकार को, जो व्यापारियों का एक समूह था, उसको बनाने के लिए जो रिस्क की जो संभावना थी वो बढ़ा दिए थी ये, और इसी वजह से क्या इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ।